हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये क्लास जो है हमारा स्टार्ट हुआ है क्वांट बेस, जिसमें हम क्या है एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं? एमटीएस को। लेकिन कल हमारा जो है कि परसेंटेज का पहला टॉपिक था। परसेंटेज में हमने बस ये सीखा था कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न से कैसे, भिन्न को कैसे हम क्या है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में और प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, इसके बारे में कल हमने देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी पहले टॉपिक बस केवल उतने से ही। और ये जो क्वांट बेसिक टोटल मतलब आपका चाहे एसएससी हो, एसएससी में चाहे सीपी हो, चाहे जो भी हो, एसएससी बैंक रेलवे क्लर्क जो भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसमें से एक भी एग्ज़ाम को हम क्या है सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं और जिसमें परसेंटेज हमारा 1 हो चुका है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे होंगे एमटीएस के होंगे, एसएससी सीजीएल के होंगे, ठीक है, सीएचएसएल के होंगे, और आपके जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जो है सबको मिक्स करके चला जा रहा है। और ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा और इसमें जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था कि मान लो भिन्न को, क्या पढ़ा था कल हमने? भिन्न को किस में बदलने के लिए? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कल हमने ये सीखा था। और हमने सीखा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, दो चीज़, ठीक है ना, बदलना, दो चीज़ हमने कल सीखा था कि कैसे हम भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बातें हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी। इसी के बेस पे कुछ हमारे क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मान लीजिए मेरे पास 1/5 है, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, मतलब क्या करते हैं इसमें हम केवल 100 क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। इस बात को याद रखिए। तो ये क्या बन जाता है 5 दूना के 10 मतलब 20% वैल्यू हो जा रही है। और प्रतिशत को जब हमको भिन्न बदलना हो, क्या प्रतिशत को जब हमको भिन्न बदलना हो तो मतलब जो परसेंटेज है, अगर मेरा ये 20% वैल्यू है ना, और 20% को क्या करना है हमको बदलना है किसमें? भिन्न में। तो प्रतिशत जैसे ही हटेगा, परसेंटेज जैसे हटेगा, यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 25 100, कहीं ना कहीं फिर देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। तो क्या सीखा हमने कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे 100 से, मतलब 1/100 से गुणा कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं कि क्या करना है 100 से हमको क्या करना है भाग देना, या तो ये कहिए या तो 1/100 से गुणा करिए और इसमें 100 से गुणा करिए। तो ये बातें कल थी, कल ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके आगे जो इसके बेस पे जो क्वेश्चन होने वाले हैं, आज हम उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? पहला हमारा प्रश्न क्या है कि अच्छा कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। का और से का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं और इसको आप लोग नोट करके फेयर कॉपी में रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दें ए का, पहला लेते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट आपको याद करके रखना है। जिसमें पहला हमारा क्या होगा कि ए बी का, ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है, क्या कहेंगे ए बी का कितना प्रतिशत है। दो चीज हमको देखना है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, एक बात ये होगी। दूसरा हमारा हो गया कि बी ए का कितना प्रतिशत है, दो चीजें हो गई। तीसरा हमारा पूछता है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बातें होगी। दूसरा होगा कि बी, या तो इसी को कर लेते हैं फिर से, ए बी से कितना प्रतिशत कम है।
और एक चीज़ हमारी क्या हो सकती हैं कि ए, अब इसमें ये भी हो सकता है हमारा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। हम पांचवें में ये भी कह सकते हैं कि ए क्या हो गया, ए बी से कितना पर अधिक है और ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है। और एक कह सकते हैं कि ए बी से, या तो इसको पलट भी सकते हैं कि बी ए से कितना प्रतिशत है, इसको भी कह सकते हैं। तो इन सबको पहले इतना समझ लीजिए। जब कह रहे का मतलब होता है जिसके पीछे का लगा होगा या जिसके पीछे से लगा होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। जिसके पीछे का लगा होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे। जिसके पीछे से लगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। इस बात को याद रखिए। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो मतलब कह देंगे ए बी का कितना परसेंट है, ये लिखेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरे में कहेंगे बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का। तो जब ए का बोल दिया तो का वाला ए नीचे आ जाएगा, बी हमारा ऊपर हो जाएगा इंटू 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला क्या कह रहा है कि ए बी से कितना अधिक है, ए जो है बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है। तो ए जो है बी से कितना अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, मतलब बी तो हमेशा नीचे ही रहेगा। ए जो है बी से कितना कम है, तो कहीं ना कहीं बी से कितना कम है, तो ये पता चलेगा यहाँ से ये चीज़ें। ठीक है, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसमें सेंटेंस को बदल भी सकता है, बी ए से कितना कम है, तो वही हमको लगता है इन चारों से ही आपका काम हो जाएगा। इस चारों से काम हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से हम क्वेश्चन क्या करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा भैया कि जब का आएगा से आएगा तो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे में। जब का आएगा या क्या है से आए तो हमेशा वो नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का आया तो नीचे बी का कितना परसेंट है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और जब कहेगा बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ए का कितना परसेंट है, यहाँ से निकल जाएगा। और जब कहेगा ए बी से कितना है, ए बी से, तो बी से कितना अधिक है, तो बी से कितना अधिक है, तो जब ए अधिक होगा बी घटेगा, जो बचेगा ए, वही क्या होगा ए माइनस बी अपॉन में बी इंटू 100। और ए बी से कितना कम है, तो हो जाएगा बी माइनस ए बाई बी इंटू 100। ये बातें यहाँ तक हो गई। अब हम लेते हैं एग्जाम का क्वेश्चन, जो क्या है हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और किसी क्वेश्चन पे हम नहीं लिखेंगे किस किस से आया है, लेकिन जितने भी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे किसी न किसी एग्जाम से ही हैं। एग्जाम का मतलब ये एसएससी से जितना भी आपको दिख रहा होगा, जो भी आप थंबनेल पे देखे होंगे उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। जो आप थंबनेल पे देखे होंगे उसी से रिलेटेड हमारे क्या होंगे, सारे क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। लेकिन उस पहले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि वहाँ से भी कुछ चीज़ आने वाली है, तो उसको भी आप पहले से जान लीजिए। ठीक है ना। क्या होता है भैया, एक चीज़ यूनिट जान लीजिए। किलो, देखिए किलो हेक्टो डेका मीटर, ठीक है ना। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ठीक है। सबके आगे लगा दीजिए यम 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 यम, ठीक है। किलो हेक्टो डेका मीटर, मीटर जो होगा डेसी सेंटी मिलीमीटर। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर, इसको कर लेते हैं डेसी सेंटीमीटर। तो आपको याद करना है किलो हेक्टो डेका मीटर डेका सेंटी मिलीमीटर। किलो हेक्टो डेका मीटर डेका सेंटी मिलीमीटर। किलो हेक्टो डेका मीटर डेका सेंटी मिलीमीटर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये जो नीचे है ना, ये सबसे हमारी क्या होती है, ये बड़ी होती है। ये जो यूनिट होती है क्या होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है। और जो ये वाला क्या होता है, छोटा होता है, या छोटी कर लीजिए। जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो यहाँ दो चीज़ें आपको समझना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, अगर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे भैया, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा। कितने का, 10-10। हर पीरियड पे 10 ठो, हर पीरियड पे 10। जैसे अगर हमको इसका निकालना है तो 10 से भाग, इसका निकालना है तो 10 से भाग। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग देंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। इस बात को याद रखिए।
तो मतलब जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिए। मान लीजिए ये मीटर, और ये तो बस मैंने मीटर पे लिखा है ना, अब मीटर की जगह आप लीटर भी कर सकते हैं, मीटर की जगह लीटर भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किलोग्राम भी कर सकते हैं, किलो लीटर भी कर सकते हैं, किलो भी कर सकते हैं, और मीटर का हमने लिख दिया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 से गुणा होगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, 10 से भाग होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिख लीजिए इसको बढ़िया से, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे निकलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, इसको जरा अच्छे से देखिए। प्रश्न हमारे क्या होने वाले हैं। पहला प्रश्न हम जो ले रहे हैं आपके लिए, 12 किलोमीटर का, ठीक है, आपको बताना है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या है। पहला क्वेश्चन है 12 किलोमीटर का 34% क्या है। 12 किलोमीटर का 34% क्या है, ठीक है। ये 12 किलोमीटर का 34% क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, इसको सॉल्व करना है आपको, तब तक सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं आपसे, 12 किलोमीटर का ये बताना है आपको, और एक आपको बताना है भैया कि 80 मीटर 5 किलो, मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 80 मीटर 5 किलोमीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन ये होने वाला है। और इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि 5 लीटर, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% है। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों एग्जाम से आए हैं। देखिए कहीं न कहीं ये 12 किलोमीटर का 34% क्या है, क्या कर लीजिए, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, 5 लीटर का 8% कितना है, और 8 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम दिख रहा होगा और ये अलग दिख रहा होगा, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेट नहीं है। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 80 मीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, 80 मीटर 5 किलोमीटर, और ये इतना हो गया 5 लीटर। चलिए तो पहला हम देखते हैं 12 किलोमीटर का 34। अगर आपका आंसर किलोमीटर में है तब तो ठीक है, अगर आपका आंसर सेंटीमीटर में तो आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। जिस यूनिट में आपका है आंसर उसी यूनिट में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो 12 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे, 12 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो गया सेंटीमीटर में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो क्या हो गया सेंटीमीटर में, और इंटू क्या हो गया, का मतलब गुणा, और 34/100, ठीक है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। 1 जीरो यहाँ से हमारा पीछे क्या हुआ, बच गया, 1 जीरो बचा। अब 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 को 8 4 असील, 12 चौक 48 को 8 4 असील, अब 12 3 36, 36 4 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, सेंटीमीटर। फिर से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा। फिर हो गया 12 चौक 48 को 8, और 12 3 36, 36 4 40, तो 40-80 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 40-80 सेंटीमीटर। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा सही है, 40-80 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये तो हमारा ये वाला था। अगर इसी के बेस पे इसको करें तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप। 5 लीटर तो 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अब ये हो गया मिलीलीटर ml में हो गया, ठीक है ना। तो ये अब इसको किसमें 8%, तो गुणा क्या हो जाएगा 8%, 8% के नीचे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा, 1 जीरो को हम पीछे ही छोड़ देंगे, तो 8 5
40, तो क्या हो जाएगा 400 ml हो जाएगा, 400 ml मिलीलीटर। ये लीटर में था, हमने इसको ml में चेंज किया, तो ml में मेरा आंसर दिया है, तो क्या करेंगे 400 ml हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि 8 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। 8 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो पहले तो भैया हमको दोनों क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले तो हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। 8 किलोमीटर को क्या करना है, ये है ना क्वेश्चन, क्या है 8 मीटर, ठीक है। तो दोनों को हम मीटर में बदलते हैं। तो का किसके पीछे लगा है, जिसके पीछे का लगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर 80 मीटर का 5 किलोमीटर कितना परसेंट है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। का कितना परसेंट है, अगर हम 5 किलो अगर यहाँ से लेके आए, इधर बैक कर रहे हैं, तो 80, तो 80 मीटर तो ठीक है। अगर इसको हम मीटर में बदलें तो 5 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिखेंगे। 500 मीटर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये मीटर यहाँ पे आ गया, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। 5 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 एक कम 5, अब 5 3 3 बचा ना, 5 एक कम 5, तो 5 छक्के 30, 1.6 क्या बचेगा 1.6, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आना है 1.6। ये 3 क्वेश्चन था आपका। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको किलोमीटर हेक्टोडेका दिया रहेगा, लीटर में ये आपको 3 यूनिट दी रहेगी। या तो आपको लीटर में क्वेश्चन पूछेगा, या तो केजी में पूछेगा, और या तो क्या पूछेगा किलो में हो गया, और एक तो मीटर में। ये 3 चीज़ें से क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। याद एक ही करना है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेका सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेका सेंटी मिलीमीटर। और ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब छोटे से जब बड़े में आएंगे तो 10 का डिवाइड, और जब छोटे से अब बड़े से जब छोटे में जाएंगे तो 10 का गुणा होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आप नोट्स बना के रखिए, एक तरफ से टाइप वाइज पढ़ा जाएगा, और सब एग्जाम के क्वेश्चन, ये जितने तीनों क्वेश्चन आपको जो करवाए हम, ये कहीं ना कहीं सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, इन्हीं सब का ये क्वेश्चन था। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया हुआ है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। 2.4 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। 2.4 को प्रतिशत में बदलना है, तो हमको पता है जब कोई संख्या दी होती है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। कुछ लोग इसको क्या करेंगे कि 24 बटा करके 10 करेंगे, फिर इसके बाद 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यही करेंगे ना। तो फिर भी यहाँ से अगर ऐसे करते हैं तो 10 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240%। हम कह रहे हैं भैया डायरेक्ट अगर इसी में आप गुणा कर देते हैं 100 का तो नहीं हो जाता, 1 दशमलव यहाँ से हट जाता, तो 1 जीरो यहाँ से गायब हो जाता, और 1 जीरो इसके पीछे जाके लग जाता, तो क्या होता 240, ठीक है। तो किसी संख्या को हम लोग क्या है प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा, और किसी प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, और आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को नोट्स बना के लिखना है। ये एग्जाम का 2019 में पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2019 कह रहा है 0.9, क्या बोला है 0.9, 0.9 और 0.9%, 0.9% के बीच अंतर है, के बीच अंतर है। चलिए बताइए क्या होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर बताइए। एक क्वेश्चन तब तक हम आपको और देते हैं सेम इसी टाइप का, वो भी एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में ही पूछा गया, ऐसा है, इसको सॉल्व करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है 0.9 और 0.9 के बीच में अंतर बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 0.9 और 0.9% के बीच का अंतर। तो 0.9 तो हमारा है ही, कहीं ना कहीं हमको इसका क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू निकाल के क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 0.9 है, अगर यहाँ पे हम परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 100। एक तो पहले से है और 2 जीरो और चिपक जाएगा, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0.009 आने वाली है। क्या आने वाली है, 0.009 आने वाली है। इस बात को याद रखिए कि कभी भी अगर कोई संख्या मान लीजिए 4.5 है, अगर यहाँ परसेंटेज लगा है तो इसको अगर हम क्या है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो जब कभी भी देखिए 2 जीरो होता है हमेशा, 100 में क्या होता है, हमेशा 2 जीरो होता है। अब किसी भी संख्या का परसेंटेज हटता है तो कहीं ना कहीं नीचे क्या होता है, 100 से भाग हो जाता है। फिर जब 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो ये 2 दशमलव और खिसकेगा, ये क्या होगा और खिसकेगा, तो कहीं ना कहीं 1 जीरो 2 जीरो और फिर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब किसी एक 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक खिसकता है, 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक होता है, 1000 से भाग देते हैं तो 3 अंक होता है। तो इस बात को याद रखिए। किसी को अगर 1/10 कहेंगे तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, और किसी को 1/100 कहें तो इसको लिखेंगे 0.01। तो कहीं ना कहीं आपके पास 0.9 तो पहले से है, और आपको क्या करना है कि जब 1/100 होगा तो 100 का मतलब 2 अंक के लेके आएगा और 1 अंक पहले से, तो कितने हो जाएंगे, 3 अंक। अगर आपको 1/1000 कहा जाए तो जितने जीरो होते हैं भैया, जितने जीरो होते हैं, ये क्या है, 1 का मतलब 1 जीरो, 1 से तो 1 खत्म हो जाएगा। बाकी देखिए शुरू से देखिए, 1 अंक से 1 अंक खत्म हो जाएगा तो 1 जीरो बचा है। या तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से 1 जीरो खत्म, तो 0.1 से 1 जीरो खत्म, तो ये पूरा आ गया यहाँ पे। फिर 1 से 1 जीरो खत्म तो कहीं ना कहीं 2 जीरो हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 अंक क्या हो जाए, दशमलव में खिसक जाएगा। अब इसका क्या पूछा है, आपको अंतर पूछा है। आपको क्या पूछा है, अंतर। अगर अंतर निकालेंगे तो सबको पता है कि दशमलव के जोड़ और घटाना में दशमलव हमेशा एक सिद्ध में होने चाहिए। दशमलव के जोड़ और घटाना में क्या होगा, दशमलव हमेशा एक सिद्ध में होगा। तो दशमलव को जब हम एक सिद्ध में रखेंगे तो यहाँ पे दशमलव रख दिए, 2 जीरो है तो 1 जीरो, 2 जीरो और 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो स्थान खाली वहाँ पे हम 0 अपने से रख देते हैं। अब ये कैरी इसको देगा तो यहाँ 10 होगा, 10 इसको देगा तो यहाँ 10 होगा और यहाँ 9 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा था, 9, यहाँ क्या बचा था, 9, क्योंकि 10 था, 10 इधर दिया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9 ही होगा, और ये 9 था, 1 दे दिया आसित, तो यहाँ 8 बचा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 0.891, 0.891। चलिए ये आपका एमटीएस क्वेश्चन था। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। कह रहा है कि 5 1 2 3 4 जीरो दिया हुआ है, ठीक है, का 120% के 0.08% डैश करके लिखा है के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 50,000 का 120% के 0.08% बराबर है। मतलब किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन में 480, आपके ऑप्शन में 48, ठीक है, आपके ऑप्शन में 4800 और आपके ऑप्शन में 4.8। सॉल्व करिए, क्या आएगा। बताइए सर क्या होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। देखिए 1% आएगा तो नीचे 2 जीरो लाएगा, 1% आएगा तो नीचे 2 जीरो, कहीं ना कहीं 2 जीरो यहाँ से मिलेगा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 4 जीरो, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही, 4 जीरो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया।
आपका बचा है 1 0, तो 1 0 से कहीं ना कहीं यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, एक ये भी खत्म हो जाएगा, एक दशमलव बचेगा। 12 25 60, तो वो भी खत्म हो गया। और 8 6 48, कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। बिना पेन चलाए देखिए कैसे। 5 1 2 3 4 0 गुड़े 120% है, चाहे नीचे क्या आ गया 100, 0.08% हज़ार नीचे क्या आ गया 100। देखिए 2 0 से ये 2 0 खत्म, इस 2 0 से ये 2 0 खत्म। 12 25 60 और 1 0 पहले से था, फिर गुड़ा 0.08। ठीक है, अगर यहाँ से 2 0 हटाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, दशमलव का स्थान हट जाएगा। अगर यहाँ से 2 0 हटाएं तो 6 गुड़े 8 बच जाएगा, और 8 6 का 48 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से ये 2 क्या हुआ, दशमलव पीछे खिसक जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर भैया कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है आपकी, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम को देखते हुए इसको कराया जा रहा है, सभी एग्ज़ाम को देखते हुए इसको कराया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होने वाला है। ये कह रहा है कि a का 5% b है तो, a का 5% b है तो यदि a का 20% b है, दो क्वेश्चन आपको कराएंगे इसी बेस पे। यदि a का 20% b है, कह रहा है यदि a का 20% बराबर b है तो, b है तो, a का 20% b है तो b का 20% किसके बराबर है, b का 20% किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है, आपको बताना है। ये भी आपका एसएससी सीपीओ में आया है, और आंसर क्या है, 4% ऑफ ए, 16% ऑफ ए, 8% ऑफ ए, ठीक है ना, और 2% ऑफ ए, 2% ऑफ ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो कह रहा है यदि a का 20% b है तो b का 20% किसके बराबर है, a का 20% b है, और हमको बताना है b का 20%। मेरे पास देखिए दिया हुआ है, मेरे पास क्या दिया हुआ है कि a का 20% क्या भैया b है, और मुझे b का 20% का मान पूछा है। इसको अच्छे समझिएगा, इसी बेस पे क्वेश्चन और कराएंगे। b का 20% बताना है। अगर मान लो किसी इक्वेशन में आप अच्छी तरह जानते हैं, जितना इधर गुणा किया जाए उतना अगर उधर गुणा करेंगे तो उस समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उस इक्वेशन में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जितना सेम संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो मैंने कहा कि अगर इस तरफ मैं 20% लिख दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि b का 20%, ठीक है ना, तो b का अगर 20% तो कह रहा है 4% ऑफ है, तो b का 20% अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं अगर 20 का हम उधर गुणा किए 20% का, तो कहीं ना कहीं 20% का गुणा हम इधर भी करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू ये होगी ना। तो अगर हम भैया ये कह रहे हैं कि अगर 1% यहाँ से हटा देते हैं, और 1% की वैल्यू होती है नीचे 2 जीरो, 1% की वैल्यूहोती है नीचे 2 जीरो। अगर इसको हम अगर परसेंटेज हटाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको 20/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे। तो 1 0 इस जीरो से खत्म और 1 0 इस जीरो से खत्म, तो 2 2 जा 4, तो कहीं ना कहीं एक परसेंट देखिए बचा है, तो 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप बेसिक मेथड से लगाएंगे, कुछ ज़्यादा समय लगेगा। अगर डायरेक्ट आप इसको इसी पे वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वहाँ आपका समय बच जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले चल रहे हैं। डेली हम कम से कम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर एक हफ्ते भी क्लास चलती है परसेंटेज की, तो 7 दूना के 14, कहीं ना कहीं हम 150 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को होंगे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, सब क्वेश्चन लिया जाएगा सबसे। और इसी बेस पे एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है,
ए का 5% बी है। अगला क्वेश्चन है ए का 5%, ए का 5% बी है। कह रहा है ए का 5% बी है तो 20 का बी है तो 20 का बी परसेंट है तो बी का 20% किसके बराबर है पूछ रहा है, के बराबर है। देखिए भैया एक चीज़ मैं इसके पिछले क्वेश्चन में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ऑप्शन लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है 20 का 20% ऑफ a/2, ठीक है ना। अगला है 50% ऑफ a/20। अगला ऑप्शन है हमारा 20% ऑफ a/20, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि 20% ऑफ a/20, 20% ऑफ a/20। आप बताना इसमें से क्या सही होगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, b% ऑफ 20। एक चीज मैं आपको कुछ बताने वाला था, ध्यान दीजिए। कभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर a% ऑफ b लिखा हो तो वो जो है कि b% ऑफ a के बराबर होता है। a% ऑफ b लिखा हो तो वो b% ऑफ a के बराबर होता है। या तो आप ये भी कर सकते हैं a इंटू b%, ये भी कह सकते हैं। ये तीनों क्या होता है आपस में बराबर। और परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है, इस बात को आप लोग याद रखिए। जब कहे 20 का 30% बोले या 30 का 20% बोले, दोनों सेंस में क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। हमने क्या बताया कि 20 का 30% निकालिए चाहे 30 का 20% निकालिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। या तो दोनों का मल्टीप्लाई करके तब परसेंट निकालिए, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आई। चाहे कहे a% ऑफ b, चाहे b% ऑफ a कहे, चाहे a इंटू बी ऑफ परसेंट, तीनों कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा भैया, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा है कि a का 5% b है तो b का 20%, तो हम कहीं ना कहीं b को यहाँ कर सकते हैं, तो b% ऑफ 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है भैया, तो क्या यहाँ से होगा आंसर, हम देखते हैं। अगर यहाँ से करना स्टार्ट करें, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे सेम वैसे करना स्टार्ट करेंगे, तो a का 5% बराबर b, हमको b का 20 निकालना है। हमको क्या करना है, b का 20% निकालना है। b का 20% क्या होगा, सारे ऑप्शन हमारे a में दिए हैं, तो b का 20 निकालना है। तो कहीं नहीं b इंटू 20 कर देंगे। आपका मन करे तो यहाँ परसेंटेज लगेगी, अगर यहाँ मन ना करे तो कहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अगर हम उधर से 20 को इधर भेजें, अगर परसेंटेज से, परसेंटेज है, परसेंटेज को काटना नहीं भैया, ठीक है ना, परसेंट को काटना नहीं है। अगर 20 को हम यहाँ भेजें तो कहीं ना कहीं a इंटू 5% ऑफ 20 होगा। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। तो कहीं ना कहीं b% आ जा रहा है हमारा। आपको बताना है किसके बराबर। अगर मान लो हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 20/100 इंटू a/2, तो 20×5 100, तो 20×5 5, मतलब कहीं ना कहीं 1/5 गुणे a/2 आ रहा है। अगर हम इसको तोड़ें, मान लीजिए b% निकालते हैं, अगर परसेंटेज से परसेंटेज को हम काट भी देते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, कहीं ना कहीं a इंटू a/4 आ रहा है, b बराबर, यही आ रहा है ना, a इंटू a/4 b बराबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। दूसरे को देखते हैं, अगर 50% ऑफ a/20, अगर इसको भी हम 100 रखते हैं तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। 5 एकम 5, अब 5 दूना के 10, तो 20 दूना के 40 कहीं आ जा रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अगर 20 करें तो 20/100 गुणे a/20, 20 से 20 खत्म हो जाएगा
तो आ जाएगा 1/4, ये भी नहीं आ रहा है। अगर ये देखें 20% ऑफ, तो 20% ऑफ A/20 दोनों है क्या, 20% ऑफ A/20, 20% ऑफ 50% ऑफ A/2 दिया है। ये इसको चेक करते हैं 50% A/2। अगर हम इसको चेक करते हैं 50% A/2 दिया है, तो देखिए तो यही वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी वाला। कैसे, 50 से कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 इधर है, तो कहीं ना कहीं A/4 आ रहा है, और A/4 भी हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेक करना था आपको ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन भी सीधा नहीं था, इसलिए हमने चेक किया। पहले को हमने चेक किया 20/100 गुणे A/2, तो 20/2500, 5 दूना के 10 कहीं नीचे आ जा रहा है, तो हमको क्या चाहिए, नीचे 4 चाहिए, तो पहला होगा नहीं। दूसरे को हमने देखा 50/100, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, और इधर भी 2, इधर भी 2 दूना के 4, तो A/4 कहीं ना कहीं ये हमारा बी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा क्या था, टेढ़ा था, हम कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% के मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, फिर भी कर लेते हैं इसको। कह रहा है 3800 के 25/9, 25 बटा क्या गया है, 25/9 के मान, 25/9 के 9 के 25/9 के 15% के 15% के 15% के 18% का मान, 18% का मान आपसे पूछा है। क्या बोला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा, ये आपको बताना। ऑप्शन दिया 285, ऑप्शन दिया 285, फिर दिया 583, फिर दिया है 582, ठीक है, फिर दिया है 582 हो गया, फिर 385, 385, 4 ऑप्शन है। आप बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए। देखिए भैया, अगर हम एक लाइन में करना चाहें, अगर हम एक लाइन में करना चाहें तो 2 जीरो से ये 1% खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 1% ये खत्म हो जाएगा। और 9 से करें तो 9 1 9, 9 दूना के 18, 2 हो जाएगा। अब 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 आ जाएगा। और 30 से 1 जीरो खत्म हो गया, अभी 1 जीरो बचा हुआ है। ठीक है ना, 30 तो फिर 5 15 उठे, तो हमको लगता है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी काम हम कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और हमने बता दिया वो कैसे कर सकते हैं कम समय। 25/9, 15/100 इंटू 18/100। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। जो हमने बताया कि यहाँ से परसेंट हटाइए, यहाँ से 2 जीरो हटाइए। ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर यहाँ से परसेंट हटाते हैं, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो को क्रॉस कर दीजिए, हो गया आपका। अगर 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18। और देखिए यहाँ पे अगर 5 से काटें, अगर इसको 5 से काटें ना, तो 5 तिहाई के 15, अब 5 दूना के 10, अब 5 पचे 25, तो 5 चौक के 20, 2 दूना के 4, तो यहाँ 2 बचा। फिर इस 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 9 18। आपके पास आया है 19, 5 3, तो 5 तिहाई 15 को 5, 5 9 45 को 5। या तो ऑप्शन आपका ये सही होने वाला, या तो ये सही होने वाला। कैसे हमने चेक किया, हम यहाँ से इकाई अंक का काम कर रहे हैं। देखो 19 है हमारे पास, और क्या बचा है, 5 बचा, और क्या बचा है 3, तो 5 तिहाई 15, तो 19 और क्या बच गया 15, 15 नवा। अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो आप एक लाइन में गुणा कर सकते हैं, लेकिन 9 पचे 45 हमको लगता है ए से होगा, या तो क्या से होगा, आपका डी से होने वाला। देखो 9 पचे 45 को 5, 4 हासिल, 5 1 कम 5 4 9, और 9 1 कम 9, और यहाँ से हो जाएगा 1, तो 5 9 दूनी 18 को 8 1 1 2, 285 क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम चाहते थे तो एक लाइन 20 क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे, इस परसेंट को हटाया, 2 जीरो हटाया, हटा दिया। अब 9 के 9 दूनी के 18, आप देखो 25 दूना के 50। अगर इसको हमने हटाया तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं,
50 लिख सकते हैं। अब 50 से यहाँ 1 जीरो हट गया, 1 जीरो हट गया और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं क्योंकि 1 जीरो यहाँ से तो परसेंटेज में हमारा हट गया। ठीक है, अब बात बची इसमें 15 पचे 75, आपके पास क्या है 75 और 38 है, तो 8 पंच 40 को 4 4 और 8 सत्ते 56 57 58 59 60 ये हो जाएगा। और दशमलव आपका लगा हुआ है, 15 पचे 75 कहीं ना कहीं दशमलव आपका लगा है। तो फिर से करेंगे 5 ते 15 को 5 और 7 त्रिक 21 1 22, तो ये देखिए यहाँ पे 5 आएगा, 6 2 8 आ जाएगा 2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं मात्र एक लाइन में बिना कुछ किए। अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले ऐसे करना करिए, ऐसे करिए। अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट एक ही लाइन में क्या करेंगे, हम कट पीट करके काम को खत्म कर देंगे, आ जाएगा 285। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है भाई साहब सब आपके क्या है, एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड नहीं, एग्जाम से ही लिए गए क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा होने वाला है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ था लेकिन ठीक था फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, यदि y का x%, यदि y का x%। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि y का x%, यदि y का x% 150 है, यदि y का x% 150 है, यदि y का x% 150 है, ठीक है, और z का y% 300 है, z का y%, ठीक है, z का y%, z का y% 300 है, z का y% 300 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपको बताना है x और z में क्या संबंध है, x और z में क्या संबंध है, आपको बताना है भैया x और z में क्या संबंध है। ठीक है ना, आपके सामने ये कह रहा है कि यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और z में क्या संबंध है। ऑप्शन आपको दिया है, ये भी SSC सीजन में पूछा गया है। आपको दिया है z बराबर x दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है z बराबर x/3 और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है z बराबर 2x और चौथा ऑप्शन आपको दिया है कि z बराबर x/2। ठीक है, पूछ रहा है यदि y का x% 150 है तो z का y% 300 है, तो x और z में क्या संबंध है आपको बताना है। संबंध बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेशियो लेते हैं। इस बात को याद रखिए कि कभी भी किसी के अंदर अगर संबंध बताना है, कभी भी किसी के साथ संबंध बताना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि a का चाहे a% ऑफ b बोले, ठीक है, चाहे a का, चाहे ये कहे कि a का 20%, अच्छे से इसको समझिएगा, चाहे कहे a का b%, चाहे बोले b का, या बोले b का a%, या आपसे बोले a इंटू b%। ठीक है, इन तीनों का सेंस ये होता है, चाहे a का b% निकालिए, चाहे b का a% निकालिए, चाहे a इंटू b का % निकालिए, तीनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास 50 है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 50 का 20%, कहूँ 50 का 20%, या मैं कहूँ कि 50, जैसे लिखा गया मैं सेम वैसे दिखा रहा हूँ, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। आप जैसे भी करना चाहते हैं वैसे भी कर लीजिए। अगर ये बोला है कि मान लीजिए 20 का 50% बोल दे, या बोल दे कि 50 गुणे 20 का % निकालने के लिए, ठीक है ना, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको देखेंगे तो कहेंगे 50 गुणे 1/20, ठीक है ना, और इसको भी कहेंगे क्या 20 गुणे 50/100, 20/100, और इसको कहेंगे तब भी हम कहेंगे 50 गुणे 20 बटे में क्या कहेंगे 100। तीनों को जब काटेंगे भैया तो आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ से काटें तो 20/2500 5 दाम में 20/2500 5 दाम 50, यहाँ से वैल्यू 10 आ रही है। देखो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, और जब 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दाम में 20। देखो वही आंसर आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, तीनों सेंस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया। अगर यहाँ करें तो हम कहेंगे 50 दूना के 100, 20 से
50 है ना। अगर हम कहें कि 50 और 2 का गुणा करें तो 50 दुना के 100, तो कहीं ना कहीं ये 2 जीरो तो पहले से है। अब 5 दुना के 10, तो ये हो गया 1000/100। 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म। यहाँ भी देखो क्या आ गया, आंसर 10 आ गया। तो तीनों कंडीशन में कहने का सेंस है, आंसर सेम आएगा। आपका मन करे तो चाहे ए का B% निकालिए, चाहे मन करे तो बी का A% निकालिए, चाहे मन करे तो ए बी को दोनों को गुणा करके तब परसेंटेज उसका निकालिए, और तीनों सेंस में आंसर क्या आएंगे, आपके सेम से आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या संबंध होने वाला है उसको जरा देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहां से नोट्स बना लीजिएगा। y का x%, तो लो भैया y का मतलब गुणा होता है और x%। ठीक है, y का x% 150 है। और कह रहा है कि z का y%, तो z का y% क्या दिया है, 300 दिया है। और बताना है कि x और z में क्या संबंध है। हम आपको भी बताया है कि किसी संख्या में अगर आपको संबंध बताना है तो आप क्या करिए, उसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने के लिए इसको इसमें क्या कर दिए, भाग दे दीजिए, और ये जो बराबर यहाँ का इसको यहाँ से हटा कहाँ लगा दीजिए, बीच में लगा दीजिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, y से y कट गया, ऊपर आ गया x/z, और 0 से 0 कट गया। 15 एक कम 15, 15 दुना के 30, तो आ गया 1/2। आया 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है हमको, और सॉल्व करते हैं। ये 2 है, अगर 2 को इधर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 2x/z। आप देखिए 2x/z, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मिल रहा है 2x/z, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह एक क्वेश्चन और, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में है भाई। नहीं विश्वास है तो आप जाके, अगर आपके पास बुक होगी कोई, तो वहां से आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में है। कमेंट करिए तो मैं हर क्वेश्चन के नीचे लिख दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में लिया गया है। लेकिन ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, हमको ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आने चाहिए और एग्जाम में हम उसको अच्छी तरह अप्लाई कर पाएँ। अगला क्या है, 260 का 75%। 260 का 75%, 260 का 75% प्लस 320 का 30%। 320 का 30% क्या होगा, यही पूछा है आपके। ये SSC MTS में पूछा गया है 14 अगस्त 2019। आंसर है 301, आंसर है 281, 271, 291। इकाई अंक से आप कर नहीं सकते क्योंकि सबका इकाई अंक सेम है। 3 1 4 8 2 10 दोबारा। चलिए तो कुछ करते नहीं, हमने बताया आपको साफ साफ। ये देखिए प्लस में है, ये क्या है, प्लस में इसका 75% 260 का, और इसका 75% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल। 260 गुणे 75% हमने बताया था कि 5%, 5% की वैल्यू होती है 5/100, मतलब 20/2500, 1/20। 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो जब हमको 75 बताना है तो यहाँ अगर हम 15 से गुणा कर दें तो 15×5 75, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 15 गुणा करेंगे, तो 15×5 75, तो 75% की वैल्यू होगी 15/20। और 15/20 को काटेंगे तो 5 ये 15, अब 5 चौक के 20, तो कहीं ना कहीं 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस। अब आ गया 320। 30% की वैल्यू होती है 1/30, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 30% की वैल्यू होती है 3/10। कैसे होती है, अगर हम 30% है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से काट देंगे तो 3/10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इंटू 3/10। ये आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपको एग्जाम में बस देखते ही नंबर को खत्म कर देना है। अभी बताते हैं। अब आइए इसका गुणा करेंगे। देखिए 0 से ये 0 खत्म, तो 3 दूना के 6 और 3 3 9, 96। अगर इसको काटेंगे तो आप काटेंगे तो 4 छक 24, 2 बचा तो 4 पचे 20, 5 तिहाई 15 को 5 और 6 3 के 18 1 19। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 को 1 1 हासिल, 9 9 18 1 हासिलिया 19 और 1 1 2, तो 291 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर डी। ऐसे करते हैं। अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट आप उसी में करिए, अगर आप उसी में करते हैं तो परसेंटेज को हटाइए, 1 0 से यहाँ लगाइए और यहाँ 10 लगा दीजिए, हो जाएगा। और यहाँ से परसेंटेज हटाइए, दोनों 0 को हटा दीजिए, तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, यहाँ से 96 आ गया। ये देखिए 6 5 30,
6 5 30 करेंगे तो पीछे जीरो आएगा, एक अंक पर दशमलव तो जीरो वहां से हट जाएगा, तो 6 5 30 कैरी क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अगर यहां से देखें भाई तो 26 है और मेरे पास क्या है 75 है, यहाँ पे दशमलव लगा है तो 6 5 30 को जीरो 3 असील और 6 7 42 बाद 43 44 45 और 5 दूना 10 को जीरो, 7 दूना 14 1 15 जीरो 5 5 4 9 1, एक अंक पे दशमलव लगा तो बचा 195 और 195 में हम क्या करेंगे 96 का ऐड कर देंगे तो 6 5 11 को 1 और 9 9 18 1 19 1 1 2, ये हमारा आ जाएगा 291। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। एक नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए क्योंकि हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज हमारा ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन होने वाला है, जो परसेंटेज के ऊपर है, कैसे कैसे हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, यदि 240 का 1%, यदि 240 का a%, a का 30%, तो a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको भैया बताना है a प्लस सी का मान क्या होगा। ये SSC CHSL 18/3/2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो कह रहा है 240 का a%, क्या कह रहा है 240 का a%, क्या बोला है 240 का a%। ये क्वेश्चन हमारा है 240 का a%, ठीक है। 240 का a%, a का c% है। 240 का a%, 240 का a%, a का c%, a का c% 117.6 है, 117.6 है, 117.6 है। क्या बोला कि 240 का a%, a का c% 117.6 है, a का c% 117.6 है। तो क्या बताना है a प्लस सी का मान बताइए। a प्लस सी का मान आपको बताना है, a प्लस सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। आपके सामने आंसर है 289 और क्या है 260 और क्या है 144 और है 196। आप बताइए इसमें से क्या होने वाला है। कह रहा 240 का a% और a का c% इतना है, ठीक है। तो a प्लस बी का मान बताइए। चलिए देखते हैं 240 का a%, इसके बराबर ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 240 का a% बराबर है a का c% बराबर है 117.6। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम थर्ड मान लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये क्या है थर्ड है। यहाँ से एक बार इसके साथ इक्वेशन बना लीजिए, एक बार इसके साथ इक्वेशन बना लीजिए। आपको जैसे मन करे वैसे इक्वेशन बनाइए और यहाँ से a की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमको a और c की वैल्यू निकल जाएगी तब वहाँ से हम a प्लस सी का मान बता सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। अगर इन दोनों से एक समीकरण बनाऊँ, देखो अगर इन दोनों से एक समीकरण बनाऊँ, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ भाई साहब, नहीं तो मैं लिखता नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। एक समीकरण बनाएंगे तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, a से a खत्म हो गया, c की वैल्यू क्या हो गई तो c बराबर 240 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई 240 आ गई, c की वैल्यू 240 आ गई। अब इसी c का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो a की वैल्यू निकल जाएगी। और जब a की वैल्यू निकल जाएगी तो a और c को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा कि c कैसे आया है, ठीक है ना। इसके बराबर ये था, उसके बराबर है, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड को एक इक्वेशन मान के यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली 240। अगर c की वैल्यू आ गई 240 तो हम इस 240 को हम मन करें तो आप इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास a इंटू c% है, अब बराबर 117.6 है। अगर हम करें कि c की वैल्यू 240 है तो हम कह सकते हैं a गुणे 240% ऑफ 1176, ठीक है। अगर परसेंटेज हटाएंगे भैया यहाँ से ध्यान से दीजिएगा, अगर यहाँ से हम परसेंटेज हटाएं तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और इस 100 को अगर जब उस तरफ भेजेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, जब 10 को हम उस तरफ भेजेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा a बराबर 1176/24 आएगा।
10 का गुणा उधर होगा तो दशमलव हट जाएगा, डायरेक्ट नंबर बन जाएगा। और ये जो गुणा में तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में। ये चीज़ आपको पता होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। जब कोई संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिए, प्लस में होता है तो बराबर उस तरफ जाके माइनस हो जाता है, गुणा है तो इस तरफ जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा भी हो जाता है, इस बात को याद रखिए। अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये सबको पता है नॉर्मली। तो यहाँ पे गुणा में है, और जब गुणा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए कितने से कटता है, डायरेक्ट हम 24 से भाग कर लेते हैं, या तो फिर काट के छोटा कर लीजिए। अगर हम 24 से डायरेक्ट भाग करते हैं, 1176 में 24 से भाग करते हैं, 2 अंक लेते हैं, 2 पच्चीस 10, ठीक है ना। तो 5 चौके 20, 2 पच्चीस 10 से 11, ठीक है। 5 चौके 20 को 0 2 हासिल, अब 5 दूना 10 2 12, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। तो 4 चौके 16 को 6 हासिल, 6 1 हासिल, 4 चौके 16 1 हासिल, 4 दूनी 8 1 9 96, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 1 बचेगा, ये पीछे का 6 अपने जगह आ गया, और 9 2 11 216। तो 4 चौके 16 और 4 पच्चीस 4, अगर इससे करते हैं तो 4 चौके 16, 4 8 32, 4 9 36, 9 दूनी 18, 4 नामा अगर ले जाते हैं तो 4 9 36 को 6 3 हासिल, और 9 दूनी 18 के बाद 18 19 20 21, ये कट जाएगा, टोटल बच गया 49। ए की वैल्यू क्या आ गई, 49। ए की वैल्यू आ गई 49 और सी की वैल्यू 24। अगर 49 अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं, 49 अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो 9 4 4 8 और ये 289 क्या है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला हमको क्या करना है। और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, और यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 का 30% मान के इतना गुना बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये सब एक तरह से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये जैसे खत्म होगा हम अगला लेंगे अपना जोड़ और घटाव पे। अगला हमारा होगा जो जोड़ और घटाव पे होगा। ये हमारा था जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम अभी ले रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम सोच रहे हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद बंद करते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन हो गया इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी है। यदि x के आधे का 25%, यदि x के आधे, यदि x के आधे का 25% का 25%, यदि x के आधे का 25%, y की 1/4 के, y के 1/4, y के 1/4 के 30% मान के, चौथाई के 30%, चौथाई के 30% मान के 25। अब देखो यहीं पे बात फंस रही है, मान के 25 मतलब 2.5 गुना है, 2.5 गुना, 5 गुना बराबर है, क्या भैया, बराबर है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। और आपको बताना है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। x जो है y से कितना प्रतिशत कम या पूछ रहा है, अधिक है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 33 से 1/3 परसेंट में सब दिया है, ठीक है ना, ये अधिक की बात कर रहा है। अगला है 50% अधिक, 50% अधिक। अगला कह रहा है 38 सही 1/3 कम, नहीं 33 से सही है, ठीक है, 33 सही 1/3% कम। और एक कह रहा है 50% कम। क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि यदि x के आधे का 25%, यदि x के आधे का 25%, यदि x के, सॉल्व करते भाई समय न लगाते हुए, यदि x के आधे का मतलब 1/2, आधे का 25%, 25 का मतलब 25/100 और 25 से कम 25, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 चौके 100 1/4। y के 1/4 मतलब बराबर y के 1/4, 1/4
के 30%, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 10 के 30% मान 25 गुना है, मतलब इसका क्या है 22.5 गुना बराबर है। क्या क्वेश्चन बोला, जो क्वेश्चन बोला हमने लिख लिया। प्रश्न कह रहा है यदि x की आधा 25% बराबर y 1/4 30% का इतना गुना है। इतनी बात समझ में आई तो पूछा x और y से कितना परसेंट कम है, तो कहीं ना कहीं हमको x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा। x y का रेशियो निकालेंगे तभी जाके हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं हमको क्या निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से देख लें तो 4 से 4 खत्म हो गया, बात खत्म। 2 1 कम 2, 2 5 10, बात खत्म। ठीक है, इधर x आ गया, y को इधर ला दो, 5 5 25 तो 0.5, तो 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 मतलब 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं, ये काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूना के 10, तो आ गया 3 और 2 आ गया, 3 और 2 आ गया। क्या पूछा है, x y से, मतलब y से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। y से 1 ज़्यादा है तो मतलब ये कम वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, ज़्यादा होगा। तो y से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, मतलब 1/2। और इसको जब परसेंटेज में लिखेंगे तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू हुई होती है क्या, 50%। अगर यहाँ से काटेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 50% मोर देन। तो यहाँ क्या सही होने वाला हमारा, ये बी सही होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा है हमारा, और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो करवा देते हैं, नहीं तो हमको लगता है आप सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए गए हैं, जो हमने कलेक्ट किए थे, लगभग सारे एग्जाम के क्वेश्चन क्या हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम सॉल्व कर लें। अगर आपको दिया है इतना का इतना 240 इतना सी है तो इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x का मान निकालना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन को करा के हम क्लास को ऑफ करेंगे, मतलब बंद करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने देख लिया, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हम देख लिए। तो डेली हमारा लगभग 20 क्वेश्चन का टारगेट होगा, और 20 क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ये कह रहा है कि 400 का 25%, कह रहा है 400 का 25%, 400 का 25%, 400 का 25% प्लस 1260 का 35%, प्लस 1260 का 35%, ठीक है, परसेंट, प्लस 1800 का 27%, प्लस 1800 का 27%, 1800 का 27% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020, बराबर 1020 प्लस x है तो x का मान, मतलब इतना है तो x का मान निकालना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हम तो कर सकते हैं अब तक का। और ये पूछ रहा है अब, मतलब 6 to 10, मतलब 6 से 10 के बीच में है। क्वेश्चन का आंसर बहुत अजीब दिया हुआ है, कह रहा है 0 से 5 के बीच में, 0 to 5। अब पूछ रहा है 11 to 15, 11 to 15 और 60 to 20। ये 4 ऑप्शन है। 6 से 10 के बीच में आएगा x की वैल्यू, कि 0 से 5 के बीच में आएगा x की वैल्यू, कि 11 से 15 के बीच में आएगा x की वैल्यू, कि 16 से 20 के बीच में आएगा x की वैल्यू। यही आपको बताना है। अगर हम एक लाइन में सॉल्व करें इसको तो हम कह सकते हैं परसेंटेज हटा 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, ठीक है, परसेंटेज हटा 2 0 खत्म, तो 25 चौके 100, ये 100 आ गया। अगर इसका 35, तो 35 से हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 0 यहाँ से हम अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 1 0 यहाँ से हट गया, 1 0 यहाँ से हट गया, और इसके बाद इसके बटे में हम 10 लिख दिए, 10 लिख दिए, तो कहीं ना कहीं 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 3 आएंगे 6, ये आएगा। और 7 3 के 21 को 1 2 आसील, और 6 7 42 1 43, 7 3 के 21 को 1 2 आसील, 6 7 42 के बाद 42 2 44 होगा। फिर लेते हैं प्लस,
परसेंटेज यहाँ से काटिए, 2 जीरो यहाँ से हटाइए। अगर इसको करते हैं 27 और 18 गुणा करते हैं तो देखिए 27 और 18 का अगर हम गुणा करते हैं तो 270 यहाँ से हो गया, और 8 सत्ते 56 को 6, 5 हासिल, 56 को 6, 8 सत्ते 56 को 6, 5 हासिल, 8 गुना 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, कहीं ना कहीं हमारा 6 आ जाएगा, 7 1 8, 2 2 4 आ जाएगा, 4 8 6। सही किया हमने। 8 सत्ते 56 को 6, 5 हासिल, 8 गुना के 16, 1 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, सही है। और 270 10 से गुणा कर दिया, प्लस के बाद दिया इसके बराबर दिया है, तो ये 1020 है, 1020 को इधर करके माइनस कर देते हैं, 1020 को इधर करके माइनस कर देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो 6 1 7, 8 4 12 को 2, 4 4 8, एक ये हासिल, एक ये है 9, देख लो 6 1 7, 8 4 12 को 2, 4 4 8 1 9 1 10, 10 27 आ रहा है, और 10 27 आ रहा है, और वो माइनस में क्या हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये 0 ये खत्म हो गया, 20, तो यहाँ कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही। 6 से 10 के बीच में वैल्यू आएगी, तो क्या हो जाएगा, 6 से 10 के बीच में वैल्यू आ रही है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिले, जिसके वजह से या जिसके कारण हम और वीडियो आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करना है। ये हमारा 20-60 दिन का टारगेट है। 60 दिन में हमको क्या करना है कि एमटीएस के एग्जाम के लिए सारी चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्या है, हमारे यहाँ पे आजमगढ़ बोंगरिया पे आपको ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पे क्या है, बस 200 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको जमा करना है, और फ्री क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पे भी फ्री ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक मैथ मिल पा रहा है और एक रीजनिंग मिल सकती है, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं आपको, मैथ और रीजनिंग, 2 चीज़ें, लेकिन और बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। चलिए फिर, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।